आपके अपने YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ्थेल्मिक लेंस प्रिस्क्रिप्शन। हमारा जो ऑफ्थेल्मिक लेंस हम प्रिस्क्रिप्शन जो देते हैं, लाइक किसी पेशेंट को हम चश्मे की पावर जो लिख कर देते हैं, देन वो कैसे देते हैं, देन ऑप्टिशियन को उसमें क्या देखना होता है, और जो हमारी कॉमन एब्रीविएशन है वो हमें पता होना चाहिए अपना प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले। मोस्टली होता क्या है, अगर कोई भी पेशेंट आता है देन उसको सर्जन से पहले जो ऑप्टोमेट्रिस्ट देखते हैं, जो उसके चश्मे की पावर जो निकालते हैं, वो हमारा ऑफ्थेल्मिक लेंस प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। देन हम उसको कैसे अपने प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे कि हमने स्फेयर पावर दी है, पेशेंट को सिलेंड्रिकल पावर दी है, या उसको हमने कोई प्रिज्म प्रिस्क्राइब किया है, तो उसको हम कैसे हम मेंशन करते हैं कि पेशेंट को एडिशनल पावर है, पेशेंट को नियर पावर है। मोस्टली मैं आपको एडिशनल पावर और नियर पावर में डिफरेंस बता चुकी हूँ। अगर किसी को दोबारा समझ में नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा फिर से बता दूंगी। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑफ्थेल्मिक लेंस प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले जो पेशेंट आता है वो उसको क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट देखते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसका विजन देखते हैं, उसको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका कितना चश्मे की पावर आ रहा है, पेशेंट एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर आंख में लाइक कोई पर्दे की बीमारी होती है या फिर उसको कैटरैक्ट होता है, देन उस कंडीशन में प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, क्योंकि जब तक उसका पूरा चेकअप नहीं हो जाता और फिर कैटरैक्ट की कंडीशन में उसको चश्मे की पावर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उसको चश्मे से क्या है पूरा करेक्शन नहीं होता है। तो सपोज करिए कोई पेशेंट हमारे पास आता है, उसको चश्मे की पावर है, तो हम अपना प्रिस्क्रिप्शन कैसे देते हैं और उसको जो ऑप्टिशियन है वो कैसे समझेंगे, क्योंकि जो हमारी कॉमन एब्रीविएशन है वो हमें पता होना चाहिए। देन उनके अकॉर्डिंग हम अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। लाइक अगर आपको पता है, सपोज करिए किसी पेशेंट को सिलेंड्रिकल पावर आ रहा है, आपको पता नहीं सिलेंड्रिकल पावर हमें कौन से कहाँ पे मेंशन करना है प्रिस्क्रिप्शन में, आप स्क्वायर में लिख देती हैं। देन ऐसा करने पर क्या है, पूरी तरह जो है प्रिस्क्रिप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्टिशियन तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है चश्मे को फिट करता है, उसको नहीं पता कि पेशेंट को सिलेंडर पावर था या पेशेंट को स्फीयर पावर था। तो हमें कॉमन एब्रीविएशन एवरी स्टूडेंट को पता होना चाहिए बेसिकली क्या होती हैं। इसमें हम बेसिक चीज आज जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमारा दिया है ऑफ्थेल्मिक लेंस प्रिस्क्रिप्शन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हमारा ऑफ्थेल्मिक लेंस क्या है। ऑफ्थेल्मिक का मीन्स क्या है, ऑफ्थेल्म का मीन्स क्या है वो आप समझ गए हो। ऑफ्थेल्मिक का मीन्स जो होता है वो रिलेटेड टू आई। लेंस जो हम पेशेंट को लेंस की पावर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन मतलब उसको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, चाहे उसका स्फीयर पावर हो चाहे उसका सिलेंड्रिकल पावर हो। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन एब्रीविएशन। जो हमारी कॉमन एब्रीविएशन या फिर हमारी कॉमन टर्म्स जो होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारी इसमें दी है स्फीयर। इसको क्या है, मोस्टली आपने देखा होगा जो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखती है। सपोज करिए अगर मुझे स्फीयर लिखना है, अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, बट जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में जो मेंशन होता है वो इस तरह से होता है SPH। अगर इस तरह से कुछ भी लिखा हो आपके प्रिस्क्रिप्शन में आपका नंबर लिखने से पहले, तो आप उसको समझ जाइएगा कि ये हमें यहाँ पे क्या है स्फीयर पावर मेंशन करनी है। SP लिखा है, पेशेंट को स्फीयर पावर आ रहा है, जितना भी है पॉइंट उसका माइनस का 1 है, माइनस का 1.50 है, तो हम इस तरह से उसको मेंशन कर देते हैं। माइनस का 1.5 है, इस तरह से लिख देंगे, माइनस का 1 है, देन इस तरह से लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी जो हमारी कॉमन एब्रीविएशन है जिसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है C/L। C/L का मीन्स है सिलेंड्रिकल पावर। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल की तरह हम देख लेते हैं। ये सपोज करिए ये लिखा है किसी पेशेंट को सिलेंड्रिकल पावर आ रहा है। अब आपको पता हो सिलेंड्रिकल पावर के साथ हमेशा हमारी एक्सिस मेंशन होती है। अगर हमारी एक्सिस नहीं है इट मीन्स वो हमारी सिलेंड्रिकल पावर नहीं है। सपोज करिए किसी पेशेंट को माइनस का 2.5, अब यहाँ पे पॉइंट लगा है तो कभी भी इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1.25 या 1.25, उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। 1.25 मीन्स पेशेंट को जो सिलेंड्रिकल पावर आ रहा है वो सवा नंबर आ रहा है। अगर उसको हम बोले तो हम उसको इस तरह से मेंशन करेंगे जैसे हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है C/L। C/L मीन्स 1.25, डिग्री कितनी है प्रॉपर मेंशन करते हैं ताकि ऑप्टिशियन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो फिटिंग करते समय।
उसको हमने लिखा 1.25 इंटू 90 डिग्री है। मोस्टली हमारी देखने को मिलती है पेशेंट में 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो हम उसको प्रॉपर मेंशन करते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले या प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट का चश्मे का नंबर निकालने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका इसमें 5 डिग्री का भी कोई भी एक्सिस इधर से उधर हो गई तो पेशेंट को क्लियर नहीं होगा, उसको हेडेक की प्रॉब्लम होगी, वोमिटिंग भी उसको हो सकती है, नोजिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे DCYL, तो DCYL का मीन्स यहाँ पे क्या है, DCYL मीन्स डाई सिलेंड्रिकल। ओके, देन नेक्स्ट एब्रिविएशन की अगर मैं बात करूं एक्सिस, इसको तो हम प्रॉपरली पूरा लिखा होता है या फिर हमारी शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी मेंशन होती है। एक्सिस का मीन्स है कि उसका जो पेशेंट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल पावर में हमारी हमेशा एक्सिस होती है, बताया था कि सिलेंड्रिकल पावर में हमारी एक्सिस होती है, तो ये वही एक्सिस है जो हमें अपनी सिलेंड्रिकल पावर में मेंशन करनी होती है। माइनस का 1 है यहाँ पे इंटू 180 डिग्री, इस तरह से ये हमारी एक्सिस हो गई। उससे पहले हम अपना कॉमन एब्रिविएशन जान लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी हमें कैसे कैसे सारी चीजें मेंशन करनी होती है और जो हमारा विजन है वो कितना आ रहा है किस एक्सिस पर, और उसको हम पूरा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो हमें कितना पेशेंट को पूरा क्लियर होगा, एडिशनल में होगा या फिर उसको हम एडिशनल पावर देते हैं या उसको नियर पावर देते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डी। इट्स अ वेरी कॉमन, डी जो है मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिलता होगा। डी का मीन्स यहाँ पे है डायोप्टर, मीन्स कितने डायोप्टर का हमारा लेंस है या कितना डायोप्टर पेशेंट की आंख में आ रहा है। सपोज करिए कुछ पेशेंट है, क्वेश्चन करते हैं क्या कितने डायोप्टर का मेरा चश्मा बनेगा या कितना डायोप्टर आ रहा है, तो सो ये वो क्या है, हमारा डायोप्टर है, मीन्स पावर है। अगर कोई ऐसा कोई भी पेशेंट क्वेश्चन करता है, मान लीजिए उसका प्लस में 1 है, देन उसको आप बोल सकते हैं कि जो आपकी पावर आ रही है वो 1 डायोप्टर आ रही है। सो क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा SVD। SVD का मीन्स यहाँ पे क्या है, ये सारे तो जो हमारे कॉमन एब्रिविएशन है सारे हमारे प्रिस्क्रिप्शन में यूज होते हैं। देन कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। तो SVD का जो मीन्स है हमारा वो है सिंगल विजन डिस्टेंस। जैसा आप देख रहे हैं सिंगल विजन डिस्टेंस, काफी बार मैं आपको बता चुकी हूँ सिंगल विजन डिस्टेंस और डबल विजन डिस्टेंस। सिंगल विजन डिस्टेंस का मीन्स है कोई पेशेंट है उसको केवल डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, उसको नियर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में हम जो उसको प्रिस्क्रिप्शन जो देते हैं वो सिंगल विजन के लिए देते हैं, या जो उसका सिंगल विजन है सिर्फ डिस्टेंस में है। मोस्टली ये भी होता है नियर विजन डिस्टेंस, तो वो हमारा NVD कहलाता है। लाइक दिस, ये है हमारा SN सिंगल विजन डिस्टेंस। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया सिंगल विजन डिस्टेंस, ये हमारा हो गया SVN सिंगल विजन नियर। अब सिंगल विजन नियर का मीन्स ये है पेशेंट है 40 एज है, मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा जो प्रेस वाइटिक पेशेंट है वो 40 प्लस में ही होते हैं, 40 से पहले उनको कोई भी पास का चश्मे की पावर नहीं होती है। बट काफी ऐसी कंडीशन है जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे पास का दिखाई नहीं देता है, देन उस कंडीशन में क्या होता है हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं जिनको क्या है हमें स्ट्रॉन्ग करने की नीड होती है। बट 40 प्लस से पहले आपको पास की कोई भी पास के चश्मे की पावर नहीं मिलेगी। पास के चश्मे की पावर बोले तो प्रेस बायोपिक हमारा एक एज रिलेटेड कंडीशन है। सो ये हमारा हो गया SVD सिंगल विजन डिस्टेंस, SVN सिंगल विजन नियर। उसके बाद हमारा IPD की जो हमारी फुल फॉर्म होती है इंट्रापिपुलरी डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट काफी प्रिस्क्रिप्शन में मैं देखती हूँ, काफी ऑप्टिकल में देखती हूँ, हॉस्पिटल्स में देखती हूँ, ये जो IPD है इसको स्किप कर देते हैं। बट इसको स्किप नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, इसका पूरा क्या जो मेथड जो रहता है वो मैं आपको पीछे जो मेरे लेक्चर है उनमें शेयर कर चुकी हूँ। देन अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो हमारी IPD जो होती है इंट्रापिपुलरी डिस्टेंस, तो हमारी इंट्रापिपुलरी डिस्टेंस क्या होती है मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू में बता देती हूँ। सपोज करिए ये हमारा चश्मा है, ओके, ये हमारी बोथ आईज है। तो हमारा जो पीपल का जो सेंटर होता है
एक पीपल के सेंटर से दूसरे पीपल के सेंटर की जो डिस्टेंस जो होती है वो हमारी आईपीडी कहलाती है, मींस इंट्रा पिपलरी डिस्टेंस। सो उसके बाद है हमारा ओडी, ओडी ओएस ओयू, इसको मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। ओडी का मीन्स होता है राइट आई, राइट आई को हम ऑकुलर डेक्स्टर भी बोलते हैं। ओडी का जो हमारी फुल फॉर्म है वो है ऑकुलर डेक्स्टर, और इसको हम राइट आई भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें प्रिस्क्रिप्शन में हम राइट आई या लेफ्ट आई करके मेंशन नहीं कर सकते। हम वो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसमें ओडी ओएस ओयू करके ही हमें उसका प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह मेंशन करना है या पावर लिखनी है। सपोज करिए किसी पेशेंट को राइट आई में पावर है, तो यहाँ मैं लिखूंगी ओडी, कितना पावर है, स्क्वायर पावर है स्लेंडर। ओडी अगर हम सपोज करिए +1 आ रहा है और स्लेंडी का पावर है 90 डिग्री पर, तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे अगर हमने लिखा राइट आई या लेफ्ट आई तो ये हमारा गलत हो जाएगा, हमें अपने मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया ओडी +1 90 डिग्री डाई स्लेंडर। ऐसे ही हमारा सेकंड जो दिया है, नेक्स्ट जो है हमारा ओएस, ओएस का मीन्स है हमारा लेफ्ट आई, लेकिन ओएस की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी ऑकुलस डिस्टर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट ओयू, ओयू का मीन्स होता है बोथ आई, मीन्स दोनों आंख। और इसका जो अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ओ फॉर ऑकुलर, यू फॉर यूट्रेट। अब इसको हम कैसे मेंशन करते हैं, अगर हम कोई भी डायग्नोस लिखते हैं, ये तो हो गई ओडी ओएस या फिर चश्मे का नंबर हम लिखते हैं। अगर हम कोई भी डायग्नोस लिखते हैं, सपोज करिए किसी पेशेंट को दोनों आंखों में मैट कैटरेक्ट है, तो हम उसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन में डायग्नोस में कैसे उसको हम क्या है मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ओयू, ओयू मीन्स बोथ आई, मैट कैटरेक्ट। ठीक इस तरह से हम अपनी जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है या पेशेंट की रिपोर्ट होती है उसमें हम मैन्युअली मेंशन कर देते हैं।